बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में ज़बरदस्त अना से कहता है कि साहब को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा और मेरे बच्चे भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो अना कहती है मैंने तुमने मौका दिया था पर तुम नहीं माने और नवाब ज़बरदस्त को गोली मार देता है। तो अना कहती है कि आपने इसे गोली क्यों मारी, मैं अब इसको जिंदा रखना चाहती थी। शामिर शहर से वापस आते हैं तो अपने पापा की मैयत देखकर बहुत परेशान होता है। दूसरे सीन में शामिर की माँ शामिर से कहती है कि अगर तुम इस शहर से चले जाओ तो इस शहर से एक जल्लाद कम हो जाएगा और जबरदस्त को भी दुश्मनों ने मार दिया है। तो शामिर कहता है कि अना ने उसे मारा है और वो सारे शहर की खुद को मालकिन समझती है। तो शामिर की माँ कहती है कि वो यहाँ से चली जाएगी और वो निम्रा के साथ भी अच्छा सलूक करती है और तुम्हें अपनी बहन और मुझसे ज्यादा दुनियापुर की फिक्र है। मीर हसन अपने बेटे को लेकर पुलिस स्टेशन आता है तो नौरोज उसे पैसे देता है। तो मीर हसन मना करता है पर नौरोज कहता है कि अगर इसका दादा होता तब भी मना करते और जबरदस्त का भाई का भी कत्ल हो गया है। तो शामिर पहले अपने बेटे का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि जबरदस्त का सही कत्ल केस की तफ्तीश चल रही है और मुझे पता चला है कि यहाँ पर आपकी मर्जी चलती है, हम कुछ नहीं कर सकते और आपका बेटा मिलने आया है आपसे मेरे ऑफिस में। नौरोज शामिर से जबरदस्त के बारे में पूछता है तो शामिर कहता है कि उस वक्त हम शहर में थे और लोग नवाबों से खौफजदा हैं, मीर हसन के बेटे को अगवा और आपको कत्ल करवाने और दूसरे मामलात के पीछे औरंगजेब चचा हैं। तो नौरोज हैरान हो जाता है। अना नवाब से कहती है कि दुनियापुर के मामलात से दूर रहें और मैं अपने तरीके से काम करूंगी। तो नवाब कहता है कि अगर लोगों से तुम्हारा डर चला गया तो दुनियापुर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, ये इलाका हमारा है। तो अना कहती है कि इस तरह लोग इज्जत नहीं करेंगे और वहाँ पर निम्रा आती है और अपनी माँ से मिलने जाने की इजाज़त लेती है। तो नवाब निम्रा को थप्पड़ मारता है और कहता है कि अपनी औकात में रहो और मेरे जूते साफ करो। निम्रा नवाब के जूते पॉलिश करती है तो अना कहती है कि अगर अपने हक के लिए कोशिश नहीं करोगी तो ऐसे ही जूते साफ करती रहोगी और मैं भी अपने हक के लिए कोशिश कर रही हूँ और ज़रूर कामयाब होगी। अना ज़मीर से पूछती है कि आज कोई नहीं आया। तो ज़मीर कहता है कि सब अपने कामों में हैं और डरे हुए हैं जबरदस्त कसाई की वजह से। तो अना कहती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। नया आईजी अपने इंस्पेक्टर से नौरोज के लिए पूछता है तो इंस्पेक्टर कहता है दुनियापुर में इन्हीं का जोर चल रहा है, हम जितनी कोशिश कर लें कुछ भी नहीं होगा। नवाब कुछ इलाके नवाबों को दे दें, कुछ इलाके आदमों को दे दें ताकि झगड़ा खत्म हो। तो आईजी कहता है कि मुझे इसका रिजल्ट चाहिए और मैं बेबस नहीं। शामिर अपनी माँ से पूछता है कि आप क्या कर रही हैं। तो वो कहती है कि मुझे अपने दोनों बच्चों की बहुत याद आती है और मुझे तुम्हारी सियासत समझ नहीं आती। तो शामिर कहता है कि मैं निम्रा को जल्दी घर वापस ले आऊँगा। शाबाश शामिर से कहता है कि मैं अपने पापा का बदला लेने जा रहा हूँ। तो शामिर उसे समझाता है कि जब तक साहब बाहर नहीं आते तब तक हमें सब्र करना होगा। औरंगजेब मीर हसन के बेटे के लिए पूछता है सुपारी लेने वाले से। तो वो कहता है कि हम अपने उसूल पसंद लोगों से निभाते हैं और उसे साहब का एक दुश्मन देता है और कहता है कि नौरोज तुम्हें माफ कर देगा इसको देखकर। नवाब की बीवी निम्रा से कहती है कि नवाब ने तुम्हें बुलाया है और थप्पड़ मारने लगती है। तो निम्रा उसका हाथ पकड़ लेती है और वापस थप्पड़ मारती है और कहती है नवाब मेरे जूते की नोक पर। तो नवाब की बीवी नवाब से और भी बढ़ा चढ़ा के निम्रा के बारे में सुनाती है। नवाब अपना हंटर मंगवाता है और निम्रा को आदमियों से जबरदस्ती वहाँ पर बुलाता है। पूछती है कि निम्रा को क्यों ले जा रहे हो। निम्रा भी अना के बहुत मिन्नतें करती है तो अना वहाँ से चली जाती है। आप निम्रा को बहुत मारता है। समीर के साथ पुलिस से मुज़ाकरात करने के लिए जाती है और पर शामिर भी होता है। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।